मुद्दस्सर की माँ तंग आ चुकी है उसकी बीवी से और कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी तो बेशक मैंने करवाई है लेकिन मैं छोड़ने का भी तुम्हें कह रही हूँ और ये यकीन मानो कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ही फैसला कर रही हूँ। मुझे ये लड़की एक आंख नहीं भाती। इसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी के दिन कम होने हैं और मज़ीद कम हो रहे हैं। तुम नहीं जानते कि ये मेरा किस तरह से जीना महाल करती है। हर वक्त मुझे जलील करती रहती है और हर वक्त तरह तरह की बातें करती है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेजार रहता है। ये तो भला वो हरीम का जो मेरे कहने पर चली आती है और मुझसे बातें करती है, इसकी वजह से मेरा दिल भी बहल जाता है। वरना इसके साथ रह के तो मैं बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाऊँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें। मुदस्सिर कहता है आप फ़िक्र मत करें, मैं हरीम को कहा करूँगा कि वो आपसे आके मिल जाया करे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास ही आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसका उधर जाना ठीक है। वो लोग उसके काबिल नहीं हैं। उन लोगों ने जिस तरह से उसे धोखा दिया बहुत बड़ी बात है कि वो सब्र करके उधर रहती रही। पर उसकी मिसाल दूंगी कि पता नहीं उस लड़की ने वहाँ पे अपना वक्त कैसे गुजारा है। यकीन मानो इस तरह की कोई और लड़की होती तो एक पल के लिए भी उधर ना गुजार पाती। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का। जितनी जल्दी हो सके उससे फैसला कर लेना चाहिए और वहाँ से दो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज़्यादा देर तक इसे इधर रहने देंगे या कुछ करने देंगे। और वज़ीद अगर उनको माफ़ी मिल भी जाती है फिर भी इसे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा तो इस लड़की को यही मशवरा है और मैं इसको यही कहूँगी। मुदस्सिर कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बात अपनी जगह है कि वो इधर आए या ना आए, लेकिन उसे उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। उन लोगों के साथ इसको हरगिज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग इसके जिसने तुम्हें काबिल ठुकराया नहीं था और हैं। तुम्हें ज़लील किया था बड़े ज़माने में, और अब इन लोगों का साथ देना सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हरीम साफ-साफ कह देती है, मुझे इन लोगों से अब कोई गर्ज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की खातिर इनकी मदद करना चाह रही हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए आप भी परेशान ना हों, क्योंकि ये बात मुदस्सिर की माँ ने उसको समझाई है कि तुम्हें अब उनके दोबारा वापस उनके पास नहीं जाना चाहिए और कभी भी उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये बात खुद भी हरीम जानती थी कि उसे अब इन लोगों पे यकीन नहीं करना बल्कि इन लोगों से दूर भागना है। और ये बात उसके लिए बेहद मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी वो ये करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हमना जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि रेयान बार बार पूछ रहा है कि आखिर उन सब लोगों का क्या बना। फ़ाइज़ किस हाल में है? फ़ाइज़ खुश तो है, यानी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इसको सुनकर वो कहती है आप परेशान ना हो, उधर मामा सब कुछ हैंडल कर लेंगी, सब कुछ ठीक कर देंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर का भेद तो कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस बात की वजह से हम ना कि वो ज़लालत होनी है रेयान से कि वो भी जान भी नहीं सकती है, और वो समझ रही है कि बस बाजी वो जीत चुकी है। लेकिन बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबको उसके किए की सज़ा मिलकर ही रहनी है, और इस लड़की को भी उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा अफसोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे। क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है, और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख। हमना की माँ का इन सब लोगों के साथ रवैया बेहद बुरा हो जाता है और वो चंद ही घंटों में अपना रूप दिखाने लग जाती है और बताने लग जाती है कि आखिर वो हमना की माँ है। यानी कि समझ आ जाती है। लेकिन कहकशा का भी तो यही हाल होना चाहिए। लाइबा से इस बात को सुनकर रहा नहीं जाता और कहती है कि कैसे लोग हैं ये, इस कदर अपनी आंखें बदल जाएंगे, हमें तो यकीन ही नहीं था। इनकी बेटी की वजह से आज सब कुछ हुआ है, हम जो कुछ भी हैं इनकी बेटी की वजह से है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहकशा उसको खामोश करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि खामोश हो जाओ, मौके को देखो, मौका महल देख के बात करते हैं, अभी ये मौका नहीं इन सब बातों का, तुम्हें ज़रा सब्र करना होगा। लेकिन जी कहाँ लाइबा मानने वाली है, वो तो बस ऐसे
तेज़ कैंची की तरह शुरू ही हो जाती है और ख़ामोश होने का नाम नहीं लेती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें सुन लेती है दिलारा और गुस्से में आकर अंदर कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग किस कंडीशन में इधर खड़े हैं और फिर भी मेरे घर में मुझी को बातें कर रहे हैं और मेरी बेटी के खिलाफ ही सारी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। इसका सुनकर वो कहती है लाइबा कि हाँ, इसमें झूठ कौन सा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही रेयान भाई का दिमाग परा और सारा कुछ खराब कर दिया और लूट लटा कर ले गई। अगर वो ना आती हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सारी बातें उसे बहुत कड़वी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से कहती है कि फ़ौरन से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा, तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कहकशा तरले मिन्नत करती है कि नहीं भई ऐसा मत करें, हमें कुछ देर के लिए इधर रहने दें, बहुत जल्द फ़ाइज़ कोई ना कोई ठिकाना हमारा ढूँढ लेगा, तो फिर हम ज़रूर वापस चले जाएँगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दें, मैं लाइबा को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँ? लेकिन कहाँ दलारा सुनने वाली है, वो तो शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इस घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक पल के लिए भी इधर अब नहीं रहने दूँगी। ऐसा ही होता है, उन लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार करके वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर बार-बार कहकशा को हरीम याद आ रही होती है कि हमने हरीम के साथ ये सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। ख़ैर देखिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से माँगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, चोर जो आते हैं लूट-लटा कर इन सब से ले जाएँगे सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम, हरीम देख के ये माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे। क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख